Hello students, welcome back to our YouTube channel Angle and Atom। आज हम बैंकिंग चैप्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स यानी आरडी अकाउंट्स। अगर आपने कभी पिगी बैंक में रेगुलर सेविंग की हो तो आरडी उसका एक स्मार्टर वर्जन है। डिफरेंस ये है कि बैंक आपकी डिसिप्लिन्ड सेविंग को रिवॉर्ड करता है बाय गिविंग इंटरेस्ट। इस चैप्टर में हम सिर्फ फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि आरडी अकाउंट का लॉजिक क्या है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और एग्जाम में आने वाले डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स को कॉन्फिडेंटली कैसे सॉल्व करना है। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आरडी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आज का सेशन स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड है। हम पहले समझेंगे आरडी अकाउंट एक्चुअली होता क्या है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू के मास्टर फॉर्मूलाज। उसके बाद हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन टाइप्स सॉल्व करेंगे, जैसे मैच्योरिटी वैल्यू निकालना, मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करना, इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करना, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, कंपैरेटिव केस स्टडीज और एंड में हम डिस्कस करेंगे कॉमन एग्जाम ट्रैप्स और क्विक रिवीजन मैट्रिक्स। सो लेट्स बिगिन विद द फाउंडेशन। सबसे पहले समझते हैं आरडी अकाउंट का बेसिक आइडिया। आरडी में आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हो फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे डिपॉजिट्स एक साथ नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 500 रुपीज हर मंथ डिपॉजिट करते हो फॉर 12 मंथ्स, पहला 500 रुपीज पूरे 12 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट अर्न करेगा, दूसरा 500 रुपीज सिर्फ 11 मंथ्स के लिए, तीसरा 500 रुपीज का डिपॉजिट सिर्फ 10 मंथ्स के लिए और लास्ट डिपॉजिट सिर्फ 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट अर्न करेगा। इसी स्टैगर्ड डिपॉजिट सिस्टम की वजह से आरडी क्वेश्चंस थोड़े यूनिक लगते हैं, लेकिन एक मैथमेटिकल शॉर्टकट इस प्रॉब्लम को बहुत सिंपल बना देता है। उस शॉर्टकट को हम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। अब नोटेशन समझते हैं। P रिप्रेजेंट करता है मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट, N रिप्रेजेंट करता है टोटल टाइम पीरियड इन मंथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में अगर ईयर्स दिए गए हैं तो हमेशा मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 years विल बी इक्वल टू 24 months और 1.5 year विल बी इक्वल टू 18 months। R रिप्रेजेंट करता है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। बैंक मल्टीपल मंथली डिपॉजिट्स को मैथमेटिकली एक इक्विवेलेंट लमसम के फॉर्म में ट्रीट करता है, जिसका फॉर्मूला है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आरडी चैप्टर की बैकबोन है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर। इंटरेस्ट फॉर्मूला, इंटरेस्ट आई इक्वल्स P मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू R अपॉन 100। यहाँ 24 का रीजन है। फॉर्मूला में इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का 2 और एनुअल टू मंथ रेट कन्वर्जन का 12 कंबाइन होकर 24 बन जाता है। अब मैच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला देखिए। मैच्योरिटी वैल्यू MV इक्वल्स P मल्टीप्लाइड बाय N प्लस I। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता। मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टोटल डिपॉजिट्स प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला एग्जाम में रिपीटेडली यूज होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन टाइप सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है प्रिंसिपल P इक्वल्स 150 रुपीज, N इक्वल 8 मंथ्स, R इक्वल 8%। स्ट्रेटजी सिंपल है। स्टेप 1, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो यूजिंग द मास्टर फॉर्मूला। इंटरेस्ट आता है ₹36। स्टेप 2, टोटल डिपॉजिट्स कैलकुलेट करो, which will be 150 multiplied by 8, that is 1200
rupees. Step 3 will be maturity value equals deposits plus interest, that is 1200 plus 36 equals rupees 1236. अब मान लीजिए मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है और मंथली इंस्टॉलमेंट अननोन है। यहाँ स्मार्ट अप्रोच यूज करनी होगी। P को X मान लेते हैं, फिर इंटरेस्ट फॉर्मूला और मैच्योरिटी फॉर्मूला दोनों में X सब्स्टिट्यूट करते हैं। पूरे इक्वेशन को X के टर्म्स में लिखते हैं। फाइनली इक्वेशन सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आंसर आता है P इक्वल्स 1000 रुपीज। याद रखिए, अननोन वेरिएबल को सिंबल मानकर इक्वेशन बनाना एग्जाम में बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेप, ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करो। 1.5 ईयर्स का मतलब 18 मंथ्स। अब एक्चुअल इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट इक्वल्स मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल डिपॉजिट्स। ये स्टेप अलजेब्रा को बहुत क्लीन बना देता है। इंटरेस्ट मिलता है रुपीज 684। अब इंटरेस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो और आर के लिए सॉल्व करो। आंसर आता है आर इक्वल्स 6%। रेट और इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस में पहले एक्चुअल इंटरेस्ट निकालना बहुत यूजफुल होता है। ये चैप्टर का टफेस्ट क्वेश्चन टाइप माना जाता है। जब n अननोन होता है तो फॉर्मूला में n इंटू एन प्लस 1 आता है। इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट होती है। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक देखकर पैनिक करते हैं, लेकिन प्रोसेस सिंपल है। फॉर्मूला अप्लाई करो, इक्वेशन फॉर्म करो, सिंप्लीफाई करो और फैक्टराइज करो। इस एग्जाम्पल में दो रूट्स मिलते हैं, n इक्वल्स 24 और n इक्वल्स -25। क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वैलिड आंसर होगा n इक्वल्स 24 मंथ्स या 2 ईयर्स। ऑलवेज रिजेक्ट नेगेटिव टाइम वैल्यूज। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन देखते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए और सेम इंटरेस्ट अर्न करना हो तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होना चाहिए? यहाँ सीक्रेट ट्रिक है इंटरेस्ट 1 को इंटरेस्ट 2 के बराबर इक्वेट करना। क्योंकि n और बाकी कॉमन टर्म्स दोनों साइड्स पर सेम हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ सिंपल प्रोपोर्शन बचेगा, दैट इज 5000 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स x मल्टीप्लाइड बाय 10। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, विच विल बी 4000 रुपीज। कभी कभी लॉन्ग फॉर्मूलाज की जरूरत ही नहीं होती। लॉजिक यूज करके क्वेश्चंस बहुत क्विकली सॉल्व किए जा सकते हैं। क्विक डायग्नोसिस टेक्निक याद रखिए। अगर मैच्योरिटी वैल्यू या इंटरेस्ट मिसिंग है तब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। दैट इज पहले इंटरेस्ट फाइंड करो और उसमें टोटल डिपॉजिट ऐड कर दो। अगर P या R मिसिंग है तो पहले एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। अगर N मिसिंग है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना हाफ बैटल जीतने जैसा होता है। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। ट्रैप 1, टाइम यूनिट ट्रैप। फॉर्मूला मंथ्स डिमांड करता है। ईयर्स दिए हों तो इमीडिएटली मंथ्स में कन्वर्ट करो। ट्रैप 2, प्रिंसिपल फॉरगेटिंग ट्रैप। मैच्योरिटी वैल्यू सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता, ऑलवेज ऐड टोटल डिपॉजिट्स। ट्रैप 3, बिग नंबर फियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लार्ज लग सकती हैं, लेकिन कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने पर कैलकुलेशन इजी हो जाती हैं। इन ट्रैप्स को अवॉइड कर लिया तो मार्क्स बच जाएंगे। क्विक रिवीजन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इक्वल्स P मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इंटरेस्ट फॉर्मूला I इक्वल्स P मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n प्लस 1 अपॉन 24 multiplied by R upon 100. Maturity formula MV equals P multiplied by N plus I. Golden rules, years को months में convert करो। P या R फाइंड करना हो तो पहले एक्चुअल इंटरेस्ट निकालो। नेगेटिव टाइम आंसर को रिजेक्ट करो। ये 3 रूल्स एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अब एक चैलेंज क्वेश्चन। स्टेटमेंट है RD pays double your monthly deposit as interest after 2 years. Translate the English into maths.
Double monthly deposit means interest equals 2 times of P. 2 years means 24 months. अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो. इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ है, P दोनों साइड्स पर कैंसिल हो जाता है, 24 भी कैंसिल हो जाता है. इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद R आता है 8%. ऐसे क्वेश्चंस लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन स्किल्स नहीं. एक्सीलेंट वर्क एवरीवन. आज हमने आरडी अकाउंट का कंप्लीट लॉजिक समझा. हमने देखा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला, ऑल मेजर एग्जाम क्वेश्चन टाइप्स, कॉमन मिस्टेक्स एंड शॉर्टकट्स. अगर आप कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली समझेंगे तो बैंकिंग चैप्टर रोट लर्निंग के बिना भी इजी लगने लगेगा. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, share it with your classmates. Thank you for watching and happy learning.